हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आलोक सर स्टडी चैनल पर। ये मेरा अपना चैनल है। अब आप लोग जीएस जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित सारा का सारा यूनिक कंटेंट आप लोग यहां पर मिलने वाला है। चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, या आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, या स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। इन सभी एग्जाम से संबंधित हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और सारे के सारे जो आपके वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो भी वीडियोस हैं, जैसे करंट अफेयर्स का सेशन है मॉर्निंग में, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से। तो 1 तारीख से डेली करंट अफेयर्स का सेशन होगा। उसके बाद में आपका एक जीएस जीके का सेशन डेली होगा और हिंदी का सेशन डेली होगा। इतना मिनिमम आपका ये 3 वीडियोस रेगुलर तरीके से आपके जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अधिक से अधिक आलोक सर स्टडी चैनल को। जो भी इसका लिंक है वीडियो का जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बेहतरीन तरीके से कि यूपी ट्रिपल एससी का 15 और 16 पैट का एग्जाम है। सभी विद्यार्थी जानते हैं 15 और 16 अक्टूबर को। तो इस 15 और 16 अक्टूबर के एग्जाम में अंतिम जो टच है वो कैसे दिया जाए, क्या ऐसी चीजें हम कर लें ताकि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस हिंदी में, हिंदी की बात करूंगा मैं, एकदम सही हो जाएं। तो सबसे पहले हिंदी की अगर बात करते हैं तो जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, सबसे ज्यादा जिसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे तद्भव तत्सम में विद्यार्थियों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार ये तद्भव तत्सम जो है ये हम लोग कैसे होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे यहाँ पर सही होगा। तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ये भी संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए और ये भी संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए, यानी कि तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए और तत्सम भी संस्कृत भाषा से ही लिए गए। लेकिन ये जो तद्भव शब्द कौन से कहलाए, जब ये हिंदी शब्दावली में संस्कृत भाषा से प्रयोग किए गए तो इसमें रूप परिवर्तन हो गया। तो इसमें रूप परिवर्तन हो गया, याद रखिएगा। और जब ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो ये जस के तस रहे, यानी कि ज्यों के त्यों रहे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहां पर कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, तो परिभाषा मैंने बता दी। अब एक सीधा सा आप ऐसे समझोगे, अगर किसी शब्द में संस्कृत का समावेश आपको दिखता है, संस्कृत का अंश दिखता है, तो आंख बंद करके लगा दो भैया, वो तत्सम होगा। डेली बोलचाल की भाषा में हम लोग जो भी शब्द प्रतिदिन दिनचर्या में यूज करते हैं, भाई बहन माता पिता, सब तद्भव है, कोई भी तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द आपको मिलेंगे कहां पर? रामायण पढ़ते हो तत्सम शब्द मिलेगा, महाभारत पढ़ते हो तत्सम शब्द मिलेगा, भ्रातृ, प्रेत्र, भगिनी, भगिनीपति, ये सब आपके क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो कुछ मैं नियम क्या कहूंगा, पहचान बताऊंगा, जिससे आप लोग इजीली पहचान लेते हो। क्योंकि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है या कौन सा तत्सम शब्द है, इस तरीके से पूछा जाएगा। या एक 4 विकल्प बना दिए, पूछ दिया गया निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा जो जोड़ा है वो आपका सुमेलित नहीं है। एक तरफ तत्सम दिया जाएगा, फिर तद्भव, तो जहां पर जो मिसमैच होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। 2-3 टाइप से ही क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं, इससे ज्यादा और क्वेश्चन आपके नहीं बन सकते हैं। या कोई एक शब्द दे दिया, पूछ दिया भैया इसका तत्सम क्या होगा या इसका तद्भव क्या होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, अगर किसी शब्द में, अधिकतर शब्दों में ना आता है, तो ना वाले ये हैं, ये आपके तद्भव अधिकतर होंगे। और जब इनका तत्सम होगा तो ड़ा हो जाएगा रामायण वाला। तो ड़ा क्या हो जाएगा? रामायण वाला। याद रखिएगा, ये जहां पर होगा अधिकतर शब्दों में वो सभी तत्सम होंगे, और ये जहां पर होगा अधिकतम शब्दों में वो सभी तद्भव होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे नीचे एग्जांपल देख सकते हो, किरण लिखा है ना, तद्भव शब्द है, तो तत्सम क्या होगा? किरण हो गया। बात समझ में आ गई? कान लिखा है ना लिखा है, तो ना वाला ये मैंने क्या बताया? तद्भव होगा। कर्ण लिख गया, ये तत्सम हो गया। त्रिगुणा लिखा है, ये तद्भव है, त्रिगुण इसका तत्सम हो गया। जहां जहां पर ये होगा वो आपके लगभग शब्द, लगभग मैं प्रयोग कर रहा हूं, अपवाद भी होते हैं। अब बात देखिए, नीचे लिखा हुआ है कोना है, कोण हो जाएगा। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है पूरा, तो पूरा का पूर्ण हो गया। ठीक है, पूरा का पूर्ण हो गया, ये अपवाद है। कहोगे यहां तो सर ना था नहीं, यहां तो अणा हो गया। तो मैंने क्या कहा? अधिकतर शब्द, मैंने इसका अपवाद आपको बता दिया। ठीक है, याद रहेगा।
अब देखो यहां पर बहुत ध्यान समझोगे, अधिकतर शब्दों में खा, ता और जा, याद रखिएगा, अगर किसी शब्द में खा है, ता है और जा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तीन हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं खेत, खेत में खा गया ना, तो इस खा का क्या हो जाएगा, छतरी वाला छा हो जाएगा, तो खेत का तत्सम क्या हो गया, क्षेत्र। तो यानी कि ये जहां पर होगा वो तद्भव और ये जहां पर होगा वो तत्सम। समझ में आए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना है आपको, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो खीर, खीर की बात की, तो खीर की जैसे ही बात की हमने, तो ये क्या हो गया यार, क्षीर। ये जो खा है, ये जो खा है, इस खा का क्या हो गया भैया, अभी हमने बताया ना, खा वाला क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। तो छत्रज्ञ वाला जो छा है, क्षत्रिय वाला जो छा है, ये हम लोग कह सकते हैं ये तत्सम में प्रयोग होगा, और खरगोश वाला खा है ये तद्भव शब्द में अधिकतर प्रयोग होता है। ये बात बिल्कुल अपने पल्ले बांध लेना, ठीक है भाई, याद रहेगा। अगला है आखर, देखो खा आ गया, अक्षर हो गया। कोना ना वाला अभी हमने बताया था अड़ा हो जाएगा, खा वाला देखिए नक्षत्र हो गया, ठीक है। तो खा वाला हमने देख लिया, छा हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें ता वाला त्रा है, ता वाला देखिए त्रा है, और ना वाला अड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ता वाला त्रा भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई महत्वपूर्ण कुछ तत्सम तद्भव हैं यहां पर, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अमोल का तत्सम होता है अमूल्य, अफीम का तत्सम होता है अफीन, अगुआ का होता है अग्रणी, 80। ये देखो अब शब्द वाला आ गया, इसका बड़ा यार मस्त एक ट्रिक है, याद रखना है। जैसे हम लोग संस्कृत के, जब हमारे पास 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में संस्कृत हुआ करती थी, या 7वीं क्लास में, कुछ में तो 6 to 8 स्टैंडर्ड तक ही संस्कृत पढ़ते हैं, 9वीं से चेंज हो जाता है स्ट्रीम। तो हम लोग करते थे एका द्वा त्रियम चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम नवम दसम, एकादश द्वादश त्रियादश चतुर्दश पंचदश षष्ठदश सप्तदश अष्टदश, और उसके बाद में सीधे आ गया 20 पर आ गया विंशति। तो 20 आ गया विंशति, 30 आ गया त्रिंशति, 40 हो गया चत्वारिंशत, 50 हो गया पंचाशत, 60 हो गया षष्ठी, 70 हो गया सप्तति, 80 हो गया अशीति। तो जो भी इनका संस्कृत वर्जन होगा, जो संस्कृत में कहा जाएगा उस गिनती को, वो संस्कृत वाली गिनती तत्सम है, बाकी सब आपकी तद्भव है, ठीक है। अंगोछा का तत्सम क्या होता है, अंग प्रोक्षा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अंगीठी का तत्सम क्या है, अग्निष्ठिका। अखरोट का तत्सम क्या है, अछोर, ठीक है। आम का तत्सम क्या है, आम्र हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव याद रखना है। इतवार का आदित्यवार है, इलायची का एला है, आप का आत्मा है, आमला का आमलका है, ईंट का इसिका है। ईंट का तत्सम क्या है, इसका हो जाता है, ठीक है भाई, याद रहेगा। उपरोक्त नहीं होता है, तद्भव है, उपर्युक्त तत्सम होता है। क्या होता है, उपर्युक्त आपका तत्सम होता है। उल्लू का उलूक है, ऊंट का उष्ट्र है, इकलौका का एकल पुत्रा है, ओस का अवस्याय है, ओला का उपल है, और किवाड़ का कपाट तत्सम हो जाता है। तो हमने ये कुछ तत्सम तद्भव आपके लिए यहां पर रखे। कौन कौन सी चीजें देखी हमने, तद्भव तत्सम, इसको समझ जरूर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में कोई भी तद्भव, कोई भी तत्सम पूछ सकते हो आप, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। कहीं से कोई भी प्रश्न आपने पढ़ा है, देखा है, समझा है, सुना है, नहीं आ रहा है, पूछना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब लिंग क्या होता है, लिंग तो यार हम लोग कहते हैं एक वचन होता है और बहुवचन अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो एक वचन बहुवचन को यहां पर नहीं लिंक करना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एक वचन बहुवचन, यहां पर लिंग बताना है, वो तो एक वस्तु है अनेक वस्तु है, वो एक वचन बहुवचन अलग हो जाता है। यहां पर है लिंग, मतलब है या तो पुरुष है पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है महिला है। पढ़ते हैं ना हम लोग, या तो पुल्लिंग पढ़ते हैं या स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, हाँ या ना, बताइएगा आपको। तो इसके कुछ रूल हैं, उन रूल को बहुत ध्यान से देख लो। ये तो सामान्य सी परिभाषा लिखी है, जिस रूप से पता चले वह पुरुष है या महिला है, तो उसको व्याकरण में हम लोग लिंग कहते हैं, ठीक है। अगर किसी देश का नाम आए, पहाड़ का नाम आए, समंदर का नाम आए, समझ लो पुल्लिंग। देश, पहाड़, समंदर हमेशा पुल्लिंग होंगे।
भारत पुल्लिंग, रूस पुल्लिंग, जापान पुल्लिंग, अमेरिका पुल्लिंग, पहाड़ों में हिमालय पुल्लिंग, सतपुड़ा पुल्लिंग, शिवालिक पुल्लिंग, तो समुद्र में अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, सब पुल्लिंग। तो ये 3 बातें याद रखना, देश, पहाड़, समुद्र हमेशा पुल्लिंग रहेगा। फिर है मास। मास मतलब खाने वाला मास नहीं, मास मतलब महीने, मंथ्स। अगर किसी महीने का नाम है, किसी दिन का नाम है, हमेशा पुल्लिंग होगा। मार्च, अप्रैल, ये आपके अधिकतर क्या होंगे, ये पुल्लिंग होंगे। सोमवार, बुधवार, मंगलवार, ये आपके क्या हो जाते हैं, दिन हो गए, तो ये आपके भी पुल्लिंग हो गए। ठीक है। पृथ्वी को, ये मैंने कुछ नाम बताए हैं, याद रखना है इनके। ठीक है भैया, मासों दिनों के नाम पुल्लिंग है। पृथ्वी को छोड़ करके अन्य ग्रहों के नाम पुल्लिंग है। पृथ्वी को छोड़ दो, सूर्य है, चंद्र है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, ये सब पुल्लिंग। बृहस्पति को छोड़ देना, बृहस्पति आपका स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएगा। इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी पेड़ का नाम है, अनाज का नाम है, सब पुल्लिंग में आएंगे। शीशम पेड़ है, गेहूं पेड़ है, आपको याद रखना है ये पुल्लिंग। लेकिन अपवाद है, इमली, नारंगी, मौलसरी, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए मैंने अपवाद नीचे लिख दिया। वृक्ष की बात करेंगे, पेड़, साल का पेड़ है भाई, पुल्लिंग है। बट का वृक्ष है, पुल्लिंग है। आम का पेड़ है, पुल्लिंग है। गेहूं अनाज हो गया, पुल्लिंग है। जौ अनाज हो गया, पुल्लिंग है। बाजरा अनाज हो गया, पुल्लिंग है। लेकिन इमली का पेड़ भैया स्त्रीलिंग है। नारंगी है, मौलसरी का नारंगी है, ये सॉरी मौलसरी का भी स्त्रीलिंग है। तो ये आपके कुछ अपवाद हैं, बाकी इसमें पेड़ और अनाज के अधिकतर जो है वो आपके पुल्लिंग मिलेंगे। ये अपवाद आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा, हाँ या ना। इसमें जौ, बाजरा हम लोगों ने भी आपको ये बताया ही। तो ये आज की क्लास में हमने कुछ तत्सम तद्भव का ट्रिक आपके साथ डिस्कस किया और कुछ लिंक का ट्रिक डिस्कस किया। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। और यूपी पीटी की जो टेस्ट सीरीज है वो हम बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं हिंदी की। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिएगा, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, ताकि जो बच्चे हमसे छूट चुके हैं वो सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। जो ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं आलोक सर कहाँ हैं, तो बिल्कुल वो सारे के सारे विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ जाएं और बढ़िया से पढ़िए, एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ। करंट अफेयर्स का भी आपको मॉर्निंग में ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपका चाहे आईबीपीएस का एग्जाम है, चाहे एसएससी का एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम है, सारे एग्जाम को कवर करेगा। केवल एमसीक्यू नहीं, उसको हम लोग करंट अफेयर्स को ट्रेडिशनल से लिंक करके भी पढ़ने वाले हैं। तो 1 तारीख से शुरू होगा भैया। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।